हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो इलेक्ट्रिसिटी से बिलोंग करता है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में कहाँ तक पढ़ा है आप लोगों ने देख लिया होगा उन सारे टॉपिक्स को, जहाँ पर मैंने आप लोगों को वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस तक मैंने आप लोगों को वहाँ पर पढ़ा दिया है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, किस तरीके से वोल्टेज को हम लोग मेजर करते हैं, 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो वो सारे वीडियोज़ आप लोगों को चैनल पर मिल जाएंगे। उन सारे कॉन्सेप्ट को देख करके आप अपने चैप्टर को कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम। तो देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट होती क्या है? देखिए, बहुत ही फैमिलियर सा वर्ड है, आप लोगों ने इसको सुना होगा। तो मैं आप लोगों को पहले समझाऊंगा इलेक्ट्रिक सर्किट होती क्या है, फिर हम आपको ये बताएंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और इलेक्ट्रिक डायग्राम मींस सर्किट डायग्राम बनाना भी हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में बताए गए सारे के सारे कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ही ध्यान समझना है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसमें बताए गए जो सिंबल्स होंगे वो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो एकदम ध्यान से सुनिएगा, कोई भी चीज़ आप लोग स्किप मत करिएगा। स्टूडेंट देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? देखो, सिंपल सी बात है, आप अपने घर में एक स्विच है, ठीक है, एक स्विच है। उस स्विच को जैसे ही आप ऑन करते हो आपके घर में इलेक्ट्रिक फैन चलने लगता है, ठीक है, या एक बल्ब जलने लगता है। मतलब वो स्विच जिसके लिए लगी हुई होती है उसको जब आप ऑन करते हैं, बल्ब के लिए लगी है तो बल्ब जलने लगता है, फैन के लिए वो स्विच लगी है तो वो फैन चलने लगता है। तो ये क्या है भाई, इलेक्ट्रिक करंट वहां तक कैसे पहुंच रही है? तो इलेक्ट्रिक करंट आपके उस डिवाइस तक जहां से जिस रास्ते से होकर के जा रही है, उसी रास्ते को ही हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट जो उसकी एक डेफिनेशन होती है कि जब तक वो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तब तक उसको इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बोला जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिक सर्किट की सिंपल से डेफिनेशन है, द क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। मींस इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज कर लीजिए आप एक बल्ब घर पे अपने लगाए हुए हैं, इस तरीके से एक बल्ब लगा हुआ है, तो यहाँ से वायर आते हैं, एक वायर यहाँ से एक यहाँ से, ये दोनों स्विच से कनेक्ट होते हैं ना। जब स्विच ऑन करते हैं तो दोनों वायर आपस में कनेक्ट इस तरीके से ये वायर आपस में कनेक्ट होते हैं। यहाँ बीच में आप स्विच लगाए रहते हैं। जब स्विच को ऑन करते हैं यहाँ टच होता है, देखो पूरा एक सर्किट इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है। तो यही जो पथ आपको दिख रहा है, इसी पाथ को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो डेफिनेशन होगी, द क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई और एग्जांपल आपको देके समझाते हैं। सपोज करो स्टूडेंट्स, आपके घर में एक फैन लगा है, ठीक है, ये फैन लगा हुआ है, ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स। यहां पर आपके पास एक स्विच हमेशा एक ही वायर में लगती है, ये स्विच है। अब यहां से एक वायर आकर के यहां से कनेक्ट हुआ रहता है कि इधर से आकर के कनेक्ट हुआ रहता है। अब ये जो स्विच है ना, अभी स्विच का सिंबल आपको दिखाया जाएगा। स्विच का सिंबल स्टूडेंट्स इस तरीके से बना हुआ होता है। जैसे आप स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच को ऑन करते ही ये पॉइंट आकर के इसमें टच हो जाता है और ये सर्किट कंप्लीट हो जाती है स्टूडेंट्स। जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाती है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। और इस तरीके से जो आपके पास एक रास्ता इलेक्ट्रिक करंट का जो नजर आ रहा है, अभी ये इलेक्ट्रिक सर्किट एक तरीके से कंप्लीट नहीं है। जब ये स्विच जो है ऑन होगी, इसमें आकर के टच होगी, तब इसमें करंट फ्लो करेगा और इस कंडीशन में जो एक पाथ बनेगा, जो एक रास्ता बनेगा इलेक्ट्रिक करंट का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? तो यहां पर सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है इलेक्ट्रिक सर्किट की, कंटीन्यूअस मींस जिसमें लगातार इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही हो, अ कंटीन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। बात समझ में स्टूडेंट्स? तो इलेक्ट्रिक सर्किट आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। और अभी आप लोग धीरे धीरे इसी चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब और सारी बातें डिस्कस करेंगे, बार बार इलेक्ट्रिक सर्किट वर्ड वहां पर यूज होगा और उससे आप लोग और ज्यादा फैमिलियर हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, उसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स सर्किट डायग्राम के बारे में। सर्किट डायग्राम है क्या? देखो स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे घरों में बनी हुई है, पूरे घर में एक पूरी इलेक्ट्रिक सर्किट बनी हुई है, और जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो सारी चीजें चलने लगती है, क्योंकि वहां पर एक सर्किट, एक जाल, एक रास्ता बना हुआ है। किसका? इलेक्ट्रिक करंट का एक रास्ता बना हुआ है। उसी रास्ते से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है और आपके घर की सारी डिवाइसेस वर्क करती हैं। ठीक है, जब आप वहां पे स्विच ऑफ कर देते हो तो वो सर्किट ब्रेक हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना बंद कर देता है, तो वो डिवाइस अपने आप ऑफ हो जाती है। स्विच को ऑन करते हो इस तरीके से, तो ये आकर के जिसमें टच होता है तो पूरी सर्किट कंप्लीट होती है और वो डिवाइस वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ये सिस्टम चल रहा है। तो एक आपके घर में जो लगा हुआ है वो सर्किट तो है ही, लेकिन स्टूडेंट्स इन सर्किट को जो है ना, एक जैसे हम लोग कॉपी और पेन की हेल्प से किस तरीके से अपनी नोटबुक में रिप्रेजेंट करेंगे, किस
किस तरीके से उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन होता है जो हम अपने कॉपी में बनाते हैं उसको बोला जाता है सर्किट डायग्राम। बात समझ में आ रही है? तो हमने सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर लिखा है सर्किट डायग्राम के स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ध्यान देना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सम सिंबल्स इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम जब आप बनाओगे तो उसमें कुछ सिंबल्स यूज होंगे, जैसे उसमें एमीटर लगाया जाएगा, आपको बताया गया है क्या करता है एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर लगाया जाएगा जो वोल्टेज को मेजर करता है, स्विच लगाई जाएगी। तो जैसे घर में तो हम वास्तविकता को देख रहे हैं कि स्विच ऐसी होती है, तमाम तरह के मॉडल उसमें बन करके आते हैं, लेकिन जब हम अपनी कॉपी में उसी डायग्राम को ड्रा करेंगे तो उसको ड्रा करने के लिए कुछ सिंबल्स का यूज होता है, उन्हीं सिंबल्स के बारे में आप लोगों को समझना है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है आप लोग समझ गए, द कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक current is known as electric circuit. The representation of electric circuit using some symbols is known as सर्किट डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि सर्किट डायग्राम को किस तरीके से हम लोग डायग्राम को ड्रा करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, सर्किट डायग्राम को ड्रा करना बहुत ही इजी है, लेकिन उसके पहले कुछ जो सिंबल्स यूज होते हैं सर्किट डायग्राम को ड्रा करने के लिए, वो सिंबल्स मैं आपको बता दूं, उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और उसको लर्न कर लें, उसको समझ लें। ठीक है, देन उसकी हेल्प से हम लोग सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। वैसे तो एग्जाम में सर्किट डायग्राम बनाने के लिए नहीं आता है, वहां पर सर्किट डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ होता है, उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, उसके बेस पे थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोग सर्किट डायग्राम में यूज होने वाले सारे के सारे सिंबल्स को समझ लें। तो आइए समझते हैं सिंबल्स कौन कौन से यूज होते हैं। यहां पर आप इस तरीके से हेडिंग डाल लेंगे कॉपी में, सिंबल्स ऑफ कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन सर्किट। इसके अलावा और बहुत सारे भी वहां पे सिंबल्स यूज होते हैं, लेकिन जो मेनली आपके क्लास 10th लेवल तक यूज होने वाले हैं वो सारे के सारे यहां पर सिंबल्स हमने ले लिया है, और किस तरीके से यूज होगा आप लोग इसको समझ लेंगे। लेकिन पहले आप जान लीजिए कौन सा सिंबल किस तरीके से बनता है। तो पहला सिंबल स्टूडेंट्स हम लोगों ने बनाया है सेल का। देखो सेल का सिंबल कैसे बनता है, एक लाइन इधर जाएगी, एक ये वाली लाइन बड़ी होगी, ये वाली छोटी होगी, यहां प्लस यहां माइनस लिखा जाएगा, मींस ये सेल का जो है पॉजिटिव वाला है और ये निगेटिव वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेल का सिंबल होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सेल के सिंबल को आप लोग बनाएंगे और समझ लेंगे। अब बात होती है बैटरी का सिंबल। ये स्टूडेंट्स बैटरी का सिंबल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव है। यहाँ बड़ी लाइन छोटी बड़ी फिर छोटी लाइन खींच करके इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे सेल और बैटरी में दोनों के सिंबल में क्या है डिफरेंस है। जब सेल कनेक्ट होगा और जब बैटरी कनेक्ट होगी तो उसको आप लोग देख करके रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, क्योंकि इसके बेस पर भी आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इस डायग्राम के बेसिस पे कि भाई ऐसा सिंबल बना देगा, बताएगा कि ये भाई सेल का है सिंबल की बैटरी का है। तो आप लोग देखेंगे कि ये सेल का सिंबल है और ये बैटरी का सिंबल है। ये सिंबल स्टूडेंट्स कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग वायर का मतलब ये है कि जैसे हमारे घर में जो वायर लगा हुआ है, केबल हो या नॉर्मल वायर हो, तो वायर को हमेशा जब यहाँ पर सर्किट डायग्राम बनाया जाएगा सिंपल से एक लाइन से दिखा जाएगा, लाइन बनी हुई है मींस वो एक वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई है। अब अगला है हमारा वायर पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। आप लोग अपने घर में जब सर्किट बनाते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में इस तरीके से 2 वायर कहीं पर जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 वायर कहीं से जा रहे हैं, तो और यहाँ पर कोई डिवाइस हमारे पास है। सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बल्ब है जो हम लोग यहाँ पर जलाते हैं। अब हमें यहाँ पर भी कोई डिवाइस लगानी है, तो हम सोच रहे हैं कि जहाँ से ये वायर आ रहे हैं वहाँ से वायर लेकर के हम आएंगे तो हमें वायर ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग सोचते हैं चलाओ यहीं से कनेक्शन ले लें। ठीक है, यहीं से कनेक्शन ले लें। या सिंपल सा एग्जाम्पल आप ये समझ लीजिए कि जैसे गाँव में जो है या सिटी में पावर हाउस से जो एक वायर आता है उसी सबको डिस्ट्रीब्यूट होती है इलेक्ट्रिसिटी ना। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो वायर यहाँ से आ रहा है, ठीक है, जिसके घर में जानी है, जैसे यहाँ पे डिवाइस की मैंने बात किया, तो क्या करेंगे, एक वायर यहां पर लाके ऐड कर दें इसके लिए और एक वायर यहां से लाकर के ऐड कर दें, तो ये वाली डिवाइस जो हमने यहां पे नई लगाई वो भी क्या होगी, ग्लो करने लगेगी, बल्ब ग्लो करेगा, जलने लगेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये वायर जो है जब यहां से ज्वाइंट किया गया है तो इस ज्वाइंट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कहने का मतलब ये कि ये एक वायर जा रहा था, इसमें से ला करके एक दूसरा वायर जो है यहां पे कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है, इसको बोलेंगे वायर पॉइंट। बात समझ में स्टूडेंट्स। अगला देखो, ये सिंबल जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं वायर क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट। ठीक है, जैसे हमारे घर में बहुत सारे वायर्स एक दूसरे के ऊपर से जाते हैं, आप लोग देखते होंगे। जैसे हमारे पास एक कोई वायर है, देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे एक वायर है, इसके ऊपर से कोई वायर आ रहा है, तो ऐसे आप बना दिए तो सर्किट जो है लगेगा कि यहाँ पर वो वायर टच हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
लेकिन आप लोगों ने इसको ऐसे नहीं बनाया। कैसे बनाया, यहाँ लाने के बाद ऐसे हल्का घुमा करके ऐसे बना दिया। इसका मतलब ये है कि ये वायर तो था, ये वायर इसके ऊपर से क्रॉस होकर के आ रहा है, लेकिन इन दोनों वायर में कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए सिंबल यूज होगा वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, रजिस्टर। अभी मैंने आपको रेजिस्टेंस नहीं पढ़ाया है, आगे चल के भी हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होने वाला है। तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, इसको आप लोग ध्यान से समझ लेंगे स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है? फिर आगे बढ़िएगा। इसके बाद एमीटर है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स। एमीटर जो होता है उसका सिंबल ये होता है, ये दोनों वायर है ना जो कनेक्ट होंगे जाकर के वहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट से, ये एमीटर है। सर एमीटर क्या करता है? एमीटर जो स्टूडेंट्स वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है कि उसमें कितना एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। सिंपल सी बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर वोल्ट मीटर आता है। वोल्ट मीटर क्या होता है स्टूडेंट? वोल्ट मीटर का सिंबल इस तरीके से होता है। वोल्ट मीटर का वर्क क्या होता है स्टूडेंट्स? वोल्ट मीटर जो होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो वोल्टेज होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसमें बैटरी या सेल को लगाने से उसको ये मेजर करता है कितना वोल्टेज उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही, कितनी वोल्टेज की। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? फिर हम बात करते हैं अगला सिंबल, ये स्टूडेंट स्विच का सिंबल है। ध्यान दीजिएगा, ये और ये दोनों के दोनों स्विच के सिंबल हैं। ये ओपन स्विच का सिंबल है, ओपन स्विच। ओपन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि वो ऑफ है। ओपन का मतलब क्या? आप देखो यहां पर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। क्लोज्ड का मतलब ऑफ समझ ले, जबकि यहां पे क्लोज्ड का मतलब ऑन है। ठीक है, जब स्विच क्लोज हो जाएगी तो वहां पर डिवाइस जो होगी वो क्या होगी? ऑन हो जाएगी, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पर हमने बनाया ओपन स्विच। देखिए ये ऊपर की तरफ है, इसको ऐसे बनाते हैं या ऐसे बना करके बीच में पॉइंट नहीं रखा रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन स्विच बोलेंगे। अब इसको ला करके यहाँ पे कनेक्ट करा देते हैं। कभी कभी ऐसे भी इसको भी सिंपल बनाया जा सकता है, इस तरीके से करके, और यहाँ पे ऐसे टच करा दिया। इसका मतलब ये है कि स्विच जो है वो क्लोज हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, या ऐसे दिखाएंगे तो ये ओपन स्विच है और बाद में इसी के बीच में पॉइंट लगा दिए। इसका मतलब ये है कि स्विच अब क्लोज हो गई। क्लोज होने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये स्विच का सिंबल है, ये ओपन स्विच है, ये क्लोज स्विच है। ओपन का मतलब ऑफ होता है और क्लोज का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? ऑन होता है। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये भी आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सिंबल जो यहाँ पर हमने लिखा है वो सिंबल स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर क्या होता है स्टूडेंट? देखिए अभी आपको बताया गया एमीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है। वैसे गैल्वेनोमीटर जो होता है इसको आप लोग देखे होंगे। आप देखेंगे कोई भी डिवाइस जो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, वर्क नहीं करती है, उसको किसी भी इलेक्ट्रिशियन को जब आप दिखाने जाते हैं तो क्या होता है? वहां पर वो एक इस टाइप का होता है, इस टाइप की मशीनरी टाइप की होती है। आप वहां पे देखेंगे सिंपल सी डिवाइस होती है, इसमें एक जो है इस तरीके से नीडल लगी हुई होती है और नीडल ऐसे जब वो उसमें दो वायर ऐसे लगे हुए होते हैं ना, दो वायर, इसको ले जाकर के उस सर्किट में टच कराता है तो ये नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होती है, इसी से हिलती है, तो वो समझ जाता है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वही गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर जो होता है उसका यूज होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है या नहीं फ्लो कर रही है, इसकी हेल्प से उसको मेजर किया जाता है। इसका मतलब यह किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में गैल्वेनोमीटर का क्या वर्क है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है या नहीं फ्लो कर रही है, उसको ये मेजर करता है, उसका ये मापन करता है। बात समझ में स्टूडेंट्स? तो आप लोगों ने इन सिंबल को समझ लिया होगा और आप ये पूरी तरीके से समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है और सर्किट डायग्राम क्या होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? देखो मैं साइंस का जो वीडियो आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूँ थोड़े शार्ट प्लान कर रहा हूँ, लेकिन हम ये टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि एक वीडियो में, देखो स्टूडेंट्स मैं नॉर्मल सी बात बताता हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने भी देखा है, मैंने भी ऑनलाइन पढ़ाई की है। अभी भी कोई ज़रूरत लगती है तो हम अभी भी कोई वीडियो मुझे सर्च करना है, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं देखता हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने ये देखा है कि बहुत लॉन्ग वीडियोस लोग ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं, लास्ट तक देखते नहीं। और एक कैपेसिटी भी होती है ना, अगर आपको एक क्लास में एक टॉपिक बताया जाए और उस टॉपिक को अच्छे समझाया जाए, उस पर आपको टास्क दिया जाए, उसको आप नोट्स में कंप्लीट करें, तो आप उसको जो है क्या करेंगे, धीरे धीरे समझ लेंगे। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हो तो आपको उतना ही लेना चाहिए जितना आप लोग ऑब्जर्व कर सके, जितना पचा सके, हम कहते हैं ना, उसको आप लोग जितना डाइजेस्ट करें उतना ही पढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी कैपेसिटी कम है, नहीं, आपकी कैपेसिटी बहुत है। लेकिन स्टूडेंट देखो पढ़ने का तरीका क्या है, पहले हम टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ते चलें, उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते चलें। जैसे
मान लीजिए कि मैंने ये टॉपिक पढ़ाया, अब इस टॉपिक के बेस्ड पहले आप लोगों को एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। डियर स्टूडेंट, हम आपको बता दें कि आप लोगों को एनसीईआरटी को बेस लेकर के ही चलना है। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए ना, वो चाहे ब्लू क्वेश्चंस हो या एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हो, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको जरूर सॉल्व करना है। उसके बाद आप कोई भी एडिशनल बुक सॉल्व करिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम ये टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि कोई भी वीडियो जब मैं प्लान करूंगा तो उसमें एक टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को सारी की सारी चीजें पढ़नी है। और उसमें अगर कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप हम लोगों का बन ही गया है। उस टेलीग्राम ग्रुप में अपने क्वेश्चंस को आप पोस्ट कर सकते हो, उसमें सेंड कर सकते हैं, वो रिलेटेड टॉपिक से होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में या एक डाउट सेशन रख करके मैं सारी की सारी प्रॉब्लम उसमें सॉल्व कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जाना है और उसके डायग्राम के बारे में जाना है, सर्किट डायग्राम क्या होता है, और कुछ सिंबल्स यहां पर आपको बताए गए हैं। इन सारे के सारे सिंबल्स को और इस तरीके से हमने लिखा है, इसको अपनी नोट्स में नोट कर लें। आप लोग नोट्स जरूर बना रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।